बाप हूं तेरा, चिंता है मुझे तेरी, इसलिए कह रहा हूं चल। डैड मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, चल आस्था पुत्र, इसे अकेला छोड़ दे। अंश, अंश, हाँ अंश, अब नहीं मैं निकल रही हूँ, बस 2 मिनट। नहीं तुम निकल जाओ, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ पापा, एड्रेस मिल गया है मुझे। हाँ करण, मैं जा रही हूँ। बाय। पापा जी, मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ। जा पुत्र, अच्छे से करना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आस्था पुत्र, भगवान तुझे कामयाब कर। थैंक यू मम्मी जी। बेस्ट ऑफ लक आस्था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाभी। लेकिन हाँ, स्टार बन जाने के बाद हमें भूल मत जाइएगा। आस्था इसे भले भूल जाना, लेकिन मुझे मत भूलना। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा पैम, मैंने आरव के कपड़े उसके बेड पर निकाल कर रख दिए हैं, तो जब वो आएगा तो उसे चेंज करा के खाना खिला के सुला देना प्लीज। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, अब बस जाइए। आस्था, तुम जा किसे रही हो? मैं ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगी पापा जी। ऑटो रिक्शा में क्यों? करण कहाँ है? वो अंदर है। एक मिनट, अभी बुलाता हूँ। करण, करण! अब पापा जी। एक, बोलिए डैड। आस्था रिकॉर्डिंग के लिए जा रही है, जाओ उसे छोड़ के आ। डैड मैं अपनी धुनों पे काम कर रहा हूं, मैं नहीं जा सकता। करण, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं, जा छोड़ के आ इसे। ड्राइवर बनना जरूरी है क्या? ऑटो रिक्शा में भी तो जा सकती है। कैसी बात कर रहा है तू? अपने बीवी को छोड़ने जाएगा तो ड्राइवर बन जाएगा? पापा जी कोई बात नहीं, मैं चली। एक मिनट आस्था, एक मिनट। छोड़ के तो तुझे यही आएगा। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती समझ ले। देख करण, मुझे गुस्सा मत दिला, जो कह रहा हूं मान जा, छोड़ के ऐसे। इसका तो यही मतलब हुआ ना डैड, इस घर में तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मुझे तो वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आस्था को अच्छा लगता है। मुझे जो अच्छा लगता है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए ना डैड, आप आस्था की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आज आस्था के लिए बहुत बड़ा दिन है, वो खुशी खुशी यहां से जाए और तेरी इन बेवकूफियों की वजह से उसे कोई तकलीफ ना हो। पापा जी, मैं आस्था को छोड़ देता हूँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था। नहीं निशांत, आस्था को छोड़ने तो करण ही जाएगा। और अगर मैं ना मानूं तो? करण, मैं चाहूं ना तुझे 1 मिनट में मनवा दूंगा। बाप हो तेरा,
मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। जो कह रहा हूं मान जा, चुपचाप छोड़ा इसे। चलो। एक बात ध्यान में रखना करें, रास्ते में अगर तुमने आस्था से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा आस्था पुत्र, दिल से कहना, जितना तू अच्छा काम करेगी उतना मेरा नाम रोशन होगा। थैंक यू पापा जी। बाकी सब कहें। निशांत तो ऑफिस गया है और पैम आरव को स्कूल से लाने गई है। उसने कहा कि आरव के साथ ही खा लेगी। करण? वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। ये लड़का पागल हो गया, पागल। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है आस्था के काम करने से। अरे वो अपना काम कर रही तो अपना काम कर, वो रोक थोड़ी रही है तुझे। आप टेंशन मत लीजिए बल्लू जी, आप खाना शुरू कर दीजिए। ये क्या खाना खा रही है? मैं जानता हूं आजकल वो बहुत परेशान है, उसका काम नहीं चल रहा। बस वो देव थोड़ी है कि सबकी सुनना ही बंद कर दे, हर बात को उल्टा ले रहा है। नॉलेज जी, आस्था जो कर रही है उसे उसमें खुशी मिल रही है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं, और करण को भी खुश होना चाहिए। करने ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पता नहीं उसके सर पे आसमान टूट गया हो। बल्लू जी आप प्लीज शांत रहिए और खाना खा लीजिए। चलिए। डॉली जी, मैंने आस्था के माँ बाप से वादा किया था कि इसे हमेशा खुश रखूंगा। आप ही सोचिए, अगर निशांत के घर में पैम के साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता। आप सही कह रहे हैं बल्लू जी, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए ज्यादा। आपको तो पता ही है करण कैसा है, उसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता। आप देखिएगा वो बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। नहीं 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 डॉली जी, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आपको नजर नहीं आ रहा बात कहां तक जा रही है। मेहता साहब के बेटे को ले लीजिए, इतने साल अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहा, अचानक बोल दिया डिवोर्स चाहिए। या आजकल के बच्चे अपने आप को समझते क्या हैं? और ये करण तो गधा है, गधा। टके की अक्कल नहीं उसमें, बाप बन गया है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा आरव के साथ कैसे रहना, उसके सामने कैसे बिहेव करना है। लॉली जी, जो माँ बाप अपने बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते हैं ना, उनसे उनके बच्चे उनसे वही सीखते हैं और बड़े होकर वैसे ही बनते हैं। मैं नहीं चाहता आरव को कोई प्रॉब्लम आए। ऐसा कुछ नहीं होगा बल्लू जी, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? करण हमारा बेटा है और हमने उसकी परवरिश ऐसे नहीं की है कि वो किसी का दिल दुखाए। वो तो अभी वो टेंशन में है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। आप देखिएगा बल्लू जी, बहुत जल्द ये टाइम बीत जाएगा। बल्लू जी आप खाना खा लीजिए। मैं नहीं चाहता डॉली जी कि हमारे खुशियों को किसी की नजर लगे। नहीं लगेगी बल्लू जी, आप घबराइए मत। खाना खा लीजिए आप बल्लू जी। नहीं डॉली जी, खाना खाने का मन नहीं है, आप ही खाइए।
बेटा, आपकी मम्मी ना थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, आ जाएगी, आप बैठो। मुझे भूख लगी है। अच्छा यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती नहीं, हूँ। मुझे मम्मी के हाथ से ही खाना खाना है। क्यों? मैं आपकी मम्मा जैसी नहीं हूँ क्या? आप मेरे हाथ से नहीं खाओगे? नहीं, मुझे मम्मा के साथ ही खाना है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। नहीं, मुझे स्टोरी सुनाओ ना। स्टोरी? मुझे स्टोरी नहीं आती। आप तो कहते आप मेरी मम्मा हो। आपकी मम्मा को स्टोरी आती है, मुझे नहीं आती। चलो अब जल्दी खाना खा लो। नहीं, मुझे स्टोरी सुनाओ। आप खाना फिनिश करो, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। नहीं। निशान, तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, वो मैं एक जरूरी फाइल भूल गया था, उसी लेने आया था। फाइल छोड़ो, तुम यहाँ बैठो। क्यों? अरे बैठो तो। मेरे आरव को कहानी सुनाओ। इसे तो मैं कहानी बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। निशान, अगर तुम कहानी नहीं सुनाओगे ना तो मेरा आरव खाना नहीं खाएगा। हाँ तो ना खाए खाना, वैसे भी खा खा के अपने दादू जैसा हो गया ये। निशान, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। चलो कहानी सुनाओ। तुम सुना दो ना। मुझे कहाँ कहानी आती है, तुम सुनाओ। अभी सुनाता हूं। एक मोटू सा किंग था, मूंछों वाला। उसकी एक पगली सी बेटी थी। उसको एक दिन एक प्रिंस चार्मिंग से प्यार हो गया, लेकिन वो मोटू किंग उस प्रिंस चार्मिंग के नाक पे दम करके रखता था। उसको रोज परेशान करता था वो। शादी के बाद उस प्रिंस चार्मिंग ने यह डिसाइड किया कि मैं इस मोटू किंग के नाक में दम कर दूंगा, और उसने कर दिया। और उस मोटू किंग का एक पोता भी था, गोलू मोलू सा। पता है वो कौन था? आप मेरा दादू के बारे में बोल रहे हो ना? इसीलिए मैं इसे कहानी नहीं सुना रहा था। ये मारता रहता है मुझे थप्पड़, और उसको समझ में भी आ गई मैं स्टोरी किसके बारे में बोल रहा था। बाय। मैं खा लूंगा। चलो अब आ करो। आरव कहाँ है? सो रहा है। हमने उसे खाना भी खिला दिया। आस्था, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। तुम्हें याद है मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट जो लास्ट मिनट में कैंसिल हो गया था? और मैंने पूछा था कंपनी से कि अचानक ऐसा क्या हो गया, और उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर आया है। हाँ? मुझे खबर मिली है कि किसी ने अप्रोच लगाकर मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट जानबूझ के छीन लिया है। वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकला नहीं था आस्था, बल्कि छीना गया था। अरे ऐसा कौन है कोई, तुम भी जानती हो उसे। तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त अंश। अंश, करण आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो भी कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ आस्था। मेरा एक दोस्त है जो उसी कंपनी में काम करता है, उसी का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि कोई अंश है जिसने उसके सर को फोन किया और बोला कि करण खुराना को यह प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। वो अंश ही था जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। आपको सिर्फ नाम ही तो पता चला है, जरूरी थोड़ी ना है कि यही अंश है, कोई और अंश भी तो हो सकता है करण। मुझे पता है आस्था कि वो यही है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था उस दिन वो सुबह हमसे मिलने भी आया। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। ऐसा ही है आस्था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आप अंश को जबरदस्ती गलत साबित करने में क्यों लगे हैं करण? आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उससे। प्लीज ऐसे सोचना छोड़ दीजिए। मैं सोच नहीं रहा हूं आस्था, मैं कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं ना वो सच कह रहा हूं। करण, मैंने अंश को कह दिया है कि इस एल्बम के बाद मैं और कोई एल्बम उसके साथ नहीं करूंगी। तो प्लीज इस तरह से सोचना छोड़ दीजिए और ऐसे बेकार के इल्जाम किसी पर मत लगाइए। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं आस्था, मैं जो कह रहा हूं उसकी वजह है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि तुम्हें अपने पति से ज्यादा अपने दोस्त पे विश्वास है। आजकल आपकी हरकतें ही ऐसी हो गई हैं कि कोई चाहे भी तो आप पर विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है,
तो तुम एक काम करो, अंश को बुला लो, आज सबके सामने बात कर ही लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उसे खुद ही बुला लेता हूँ। करण, करण, क्या कर रहे हैं? करण! हेलो अंश, तुम घर आ सकते हो, कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। करण प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे किसी को बेइज्जत करना ठीक नहीं है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आस्था। आज से पहले मैं हर कंपनी के साथ काम करता था, लेकिन जब से म्यूजिक एल्बम मेरे हाथ से निकला है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी कोई कंपनी मुझे काम दे के राजी ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे अंश का ही हाथ है। आज आने दो उसे, आज मैं उससे सच सुन के ही रहूंगा। करण, करण! डैड, मॉम, कहाँ हैं आप लोग? करण, एक मिनट छोड़िए आस्था। ना। डैड, मॉम, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? 2 मिनट रुकिए डैड, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। किसी को बुलाया है। पर हुआ क्या आखिर? कौन है? आओ अंश, आओ। क्या बात है करण, कुछ बात है क्या? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। आओ। चलो आओ। आओ अंश। क्या बात है करण, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आप सब लोग जानते हैं ना डैड, कि मेरी पिछली एल्बम लास्ट मोमेंट पे मेरे हाथ से निकल गई थी, और मुझे फोन करके बोला गया था कि ऊपर से ऑर्डर मिले और ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो प्रोजेक्ट मुझसे किसी ने छीना था, और वो भी जानबूझकर। पर ऐसा कौन कर सकता है? जब छोरा बगल में है तो शहर में क्यों ढिंडोरा पीटना डैड? यही आपका प्यारा पड़ोसी अंश। इसी ने सब कुछ किया। इसी ने सब कुछ किया है। तुम क्या बोल रहे हो करण? तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है अंश। मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब तुमने क्यों किया है। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अब करण, शायद तुमसे कोई गलती हो रही है पुत्र। अंश ऐसा क्यों करेगा? ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत जेंटल। ये क्यों करेगा ये सब? हाँ पुत्र, अंश ऐसा नहीं है। मुझे पता चला है मॉम कि वो फोन अंश ने ही किया था। हो सकता है तुमसे किसी ने झूठ बोला हो सकता है कोई और अंश हो। आप लोग मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? करण, मुझे पता है कि तुम्हें आस्था की सिंगिंग से प्रॉब्लम थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबके सामने मुझे ऐसे बेइज्जत करो।
मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, ये गलत है। ज्यादा भोले मत बनो। मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है। बस करण, बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर तुम्हें आस्था से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके साथ बैठ के सॉल्व करो, पर इस तरह घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती तुम नहीं कर सकते। मुझे ये प्रॉब्लम है डैड कि मैं जानता हूं कि ये सब इसी ने किया है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों किया है। बोलो अंश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है ना, मैं तुम्हें पहले जानता था। ऐसा क्यों किया तुमने? करण बस, बहुत हो गया। अंश, मैं करण की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। आस्था, जब मैंने कोई गलती की नहीं है तुम माफी किस बात की मांग रही हो? गलती इसने की है और आज मैं ये साबित करके रहूंगा। आज ये सब कुछ बता के यहां से जाएगा। बोलो अंश। क्या बोलूं करण, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? अरे मैं तुम्हारे हाथ से वो प्रोजेक्ट क्यों छीनूंगा? क्या मिलेगा मुझे? बल्कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं क्यों करूंगा ऐसा? वो सब तुम्हारा नाटक था। तुम सच बता रहे हो या फिर? बस कर, बहुत हो गया। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां पर ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगा कभी। लेकिन इस तरह सबके सामने बेइज्जत तो मत करो। आस्था, मैं अब और नहीं सुन सकता और अब मैं यहां पे कभी नहीं आऊंगा। अंश, अंश, पतंग कट जाएगी तेरी, कच्चा है तेरा मांझा। पतंग कट जाएगी तेरी, कच्चा है तेरा मांझा। डॉली जी मेरी हीर ते मैं डॉली जी दा रांझा। कैसा लगा? अच्छा था ना? जब तक कटती नहीं मेरी पतंग देती रहूंगी मैं ढील। जब तक कटती नहीं मेरी पतंग देती रहूंगी मैं ढील। जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल।